आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धारा 2 की उपधारा 1 में जय खंड, जिसे अंग्रेजी में एच खंड कहा जाएगा। इसका शीर्षक है उपधारणा कर सकेगा। यह उपधारणा कर सकेगा शीर्षक भारतीय दंड संहिता 1872 माफ़ कीजिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 4 में था। तो पहले हम देखते हैं इसमें जो कानूनी भाषा है क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में हम हिंदी भाषा में जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें समझेंगे। इसका शीर्षक है उपधारणा कर सकेगा। इसमें दिया गया है जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। तो अब इसे हम हिंदी में समझेंगे जो साधारण बोलचाल की भाषा है। लिखा हुआ तो वैसे भी हिंदी में है, परंतु जो इसकी भाषा है वह बहुत ही मुश्किल है। तो आइए समझते हैं। उपधारणा का अर्थ होता है अर्थात मानेगा, अर्थात ऐसा वह सोचेगा, ऐसा वह मानेगा। उपधारणा कर सकेगा मतलब होता है कि वह उपधारणा कर भी सकता है या नहीं भी, अर्थात वह ऐसा मान भी सकता है या नहीं भी। क्या नहीं, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा, अर्थात उपधारणा कर सकेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा, अर्थात जहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है उपधारणा कर सकेगा, अर्थात ऐसा मान सकेगा। उसके ऊपर निर्भर करता है न्यायालय के कि वह ऐसे मानेगा या नहीं। यह बंधित है, यानी कि यह लिखा हुआ है या इसका वर्णन है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। अगर आप न्यायालय के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देखिए जो 2A न्यायालय में, और अगर आप तथ्य के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आप मेरी वीडियो देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, अर्थात न्यायालय किसी तथ्य को मान सकेगा, मानेगा या नहीं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? मान्य न्यायालय के ऊपर। वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, अर्थात तथ्य वह चीज़ होती है जो बात देखी गई है, जो घटना देखी गई है, जो बात सुनी गई है, जो चीज़ महसूस की गई है, वह क्या है? तथ्य है। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ यह भी एक तथ्य है। अगर मैंने किसी से कुछ सुना और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज समाचारों में यह सुना, जैसे आजकल कलकत्ता का जो विवाद है, कलकत्ता में जो वो हुआ है, बुरी घटना हुई है, उसके विषय में ज़ोर शोर से मीडिया में आ रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि मैंने ऐसा सुना। किसके द्वारा? टीवी न्यूज़ द्वारा, यूट्यूब चैनल द्वारा। तो क्या कहेंगे जैसे यह महसूस किया। तो वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यानी कि यह न्यायालय के ऊपर है कि वह ऐसे मानेगा या नहीं। यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता, अर्थात जब तक उसे नासाबित नहीं किया जाएगा कि यह ऐसा हुआ ही नहीं है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। अर्थात जब तक या तो वह नासाबित नहीं किया जा सकता, या अर्थात अगर न्यायालय को लगता है कि ऐसा नहीं है या ऐसा है, तो उसके नासाबित या साबित की मांग करेगा, सबूत मांगेगा वह। तो इसे क्या कहेंगे? उपधारणा कर सकेगा।
अगर इससे भी साधारण शब्दों में इसे समझा जाए तो इसमें है कि अगर न्यायालय के सामने कोई तथ्य पेश किया गया तो यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसे मानेगा या नहीं, अर्थात उसे स्वीकार करेगा या नहीं। और अगर न्यायालय को लगता है कि यह जो तथ्य पेश किया गया है न्यायालय के सामने यह गलत है, तो माननीय न्यायालय उस तथ्य को अस्वीकार भी कर सकता है। अथवा यदि उसे लगता है कि कोई ऐसा सबूत भी आएगा जो इन्होंने साबित किया या ना साबित किया उसके अपोजिट हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।